हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूज ग्रीन वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे हर घर में पाया जाता है। कई घरों की सुबह की शुरुआत ही इस पौधे के जल चढ़ाने से और पूजा करने से होती है। तो आप जान ही गए होंगे, ये पौधा है तुलसी का। आप सब जानते हैं कि ये जो पौधा है तुलसी का, ये आयुर्वेद में बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, के वगैरह होते, B12 भी है इसमें। और जो मिनरल्स हैं इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह पाया जाता है। ये बहुत ही मात्रा में होते हैं और इसीलिए इस प्लांट को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। ये तो इसके गुणों के बारे में बात हो गई। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है और इस मलेरिया के लिए ये खास तरह से एक दवाई माना जाता है। अगर सुबह इसको एम्प्टी स्टमक 5 पत्तों को 5 काली मिर्च के साथ खाया जाए तो मलेरिया से बचा जा सकता है। अब मैं ये बताती हूँ कि इस पौधे को किस तरह से उगाया जा सकता है। ये देखिए, इस पौधे के ऊपर इस तरह से ये सीड, मंजरी भी इसको कहते हैं, ये लगते हैं। ये देखिए, ये जब ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं, तो इनके ये देखिए ऐसे में करा है तो किस तरह से गिरे हैं। ये जब ड्राई हो जाते हैं तो ये सीड्स बन जाते हैं और इनको हम मिट्टी में डाल दें तो इनसे नए नए पौधे जो हैं वो निकल आते हैं, जो हमारे बहुत ही काम आते हैं आगे जाकर। तो इस कोई देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। इसको पानी तो अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि इसके ग्रोथ के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। मैं तो इसमें दिन में 2 बार पानी डालती हूँ, क्योंकि ये जो गमले में है इसमें तो पानी सुबह डालते हैं तो शाम को सूख जाता है। पॉट में तो पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, लेकिन जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार सुबह पानी दे देते हैं, उसी से चल जाता है, क्योंकि उसके डीप तक पानी नमी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को सनलाइट कैसी चाहिए। इसको जो ब्राइट लाइट चाहिए होती है, तभी ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जो ज़मीन में प्लांट है इसको तो डायरेक्ट धूप में भी चल जाता है। लेकिन ये जो प्लांट जैसे ये गमले में है लगा हुआ, तो इसको सुबह और शाम की धूप तो बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। लेकिन जो दोपहर की बहुत तेज़ धूप होती है आजकल की, उससे इसको बचाना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट मुरझा जाता है। तो इसको एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे सुबह शाम की धूप इसको अच्छे से मिले और दोपहर को इसको ब्राइट लाइट तो मिले, लेकिन धूप ना मिले, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से पूरी गर्मी चलता रहता है। अब ये बात आती है कि सर्दी में ये प्लांट सूख जाता है, तो अब ये मैं बताऊंगी कि आप पूरा साल इस प्लांट को किस तरह से हरा भरा रख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको गर्मी का तो मैंने बता दिया। आप सर्दी में इस प्लांट को धूप में रखिए, इसको छाया में मत रखिए। और दिसंबर जनवरी के दिनों में जब धूप नहीं निकलती और कोहरा या फॉग पड़ती है, तो उन दिनों में इस प्लांट को शेड के नीचे रखिए। इसको फॉग से बचाएंगे तो ये प्लांट भी बचा रहेगा, नहीं तो ये प्लांट सूखकर ख़त्म हो जाता है। तो सर्दी में सबसे ज़रूरी है इसको फॉग से बचाना और धूप में रखना। और पानी की रिक्वायरमेंट देखकर, अगर मिट्टी सूखी है तो इसको पानी देना है, अननेसेसरी पानी नहीं देना है। इस प्लांट को घना कैसे किया जाए। अब जैसे ये प्लांट है, ये मैंने 1 फुट का प्लांट था, ये इतना था जब मैंने इसको ज़मीन में से निकाल कर इसमें लगाया था। अब ये इतना बड़ा हो गया है। बरसात में और गर्मी में ये प्लांट काफ़ी ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो मैं इसको अब घना करने के लिए इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। जैसे मैं इसको ये इस तरह से काट कर इसकी ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा काट दूंगी, ताकि इसमें और ब्रांचेस, ये तो पता होगा आपको कि जब एक ब्रांच को हम काटते हैं तो उस पे 2 या 3 ब्रांचेस नहीं आ जाती हैं, जिससे कि ये हमारा प्लांट थिक हो जाता है। तो अब इन सभी प्लांट्स की आज मैं प्रूनिंग भी करूंगी। तो अब इस प्लांट को प्रूनिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसको फेंकना नहीं है। ये जो हमारे पास आते हैं, इनको मैं ये तुलसी के ये सारे पत्ते निकाल लूँगी
और इसको धोकर सुखाकर अपने पास रख लूँगी। जब कभी हमारे पास तुलसी कम हो, सर्दी में इसके थोड़ी सी कम हो ही जाती है, तो हम इसको ड्राई हर्ब को यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई हर्ब जो इसको आपको पता होगा कि तुलसी को बेसिल भी कहा जाता है, तो ये हर तरह के कई डिशेस में भी यूज़ की जाती है, जैसे पिज़्ज़ाज, बर्गर, सैंडविचेस, चाय में डाल सकते हैं, और इसको और भी सॉसेज में डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं। इससे ये हमारे डिशेस के फ्लेवर को तो एनहांस करती ही है, लेकिन उसके जो टेस्ट है उसको भी अच्छा करती है, और हमारे खाने को भी हेल्दी बनाती है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इतने सारे मिनरल्स और इसमें इतने सारे विटामिन्स भी होते हैं। तो इसको हम फेंकना नहीं है, इसको भी यूज़ करेंगे। इसकी ये जो डंडियां हैं जिनको उतारेंगे, इनको सुखा कर मैं किसी भी तसले में रखकर इनको जला देती हूँ। उससे जो राख बनेगी उनको मैं पौधों में ही डाल दूँगी, क्योंकि इसकी राख भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए। अब बात करते हैं कि इसको खाद कब और कैसे दी जानी चाहिए। देखिए, इसमें जो ज़मीन में लगा हुआ है, इसमें खाद की कोई ऐसी इशू नहीं होता। जब भी पूरी क्यारी में खाद डलती है, साल में 2 बार, तभी इसमें डाल देती हूँ मैं। और ये पॉट में तो खाद मैं डालती हूँ, इसमें भी फरवरी के स्टार्ट में डालती हूँ, या फिर अब बरसात के ख़त्म होने के बाद डालूँगी अभी मैं इसमें। तो क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ, जो मैंने बता रखी है, सरसों की खली की, और फिर जो मेरे दालें, सब्जियां और फ्रूट्स धोने के बाद पानी बचता है, वो भी मैं इन्हीं में डाल देती हूँ। अब हम पेस्ट के बारे में बात करते हैं। इस पर ज़्यादा पेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन इस पर कभी कभी छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े आ जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम तेज़ पानी से का स्प्रे करके भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं ख़त्म होते, तो हम इसमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर 4 से 5 लिक्विड सोप की ड्रॉप्स डालकर इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे वो कीड़े पूरी तरह से चले जाएंगे। इस तुलसी के बारे में एक बात और बहुत फेमस है कि ये मॉस्किटो रेपेलेंट है। इस को अलग अलग पॉट्स में लगाकर हम अपने गमलों के पास इसके अलग अलग पौधे रख सकते हैं, जिससे ये मच्छरों को कम करती है। तो इस तरह से तुलसी को घर में उगाकर हम इसके गुणों से बहुत सा लाभ उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।